अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स होता है डेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट। तो बिजी में डेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट दो तरह के दिया हुआ है, एक तो एक्सएमएल एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, ठीक है, और एक होता है एक्सेल एक्सपोर्ट इंपोर्ट। तो एक्सएमएल तो बिजी टू बिजी वर्क करेगा। अगर आप एक बिजी कंपनी से एक्सएमएल फाइल एक्सपोर्ट कर ले डेटा का, और दूसरे बिजी कंपनी में उसको इंपोर्ट करना चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है। और जो एक्सेल एक्सपोर्ट इंपोर्ट दिया गया कि अगर कोई भी डेटा किसी एक्स वाई जेड सॉफ्टवेयर का डेटा अगर आपको बिजी में डंप करना है, लेना है, तो उस वाले सॉफ्टवेयर से आपको डेटा एक्सेल में चला जाएगा, और एक्सेल से आप एक बार में वन शॉट जो है इंपोर्ट कर सकते हैं बिजी में। तो प्रोसेस क्या है वो मैं दिखा देता हूँ, काफी सिंपल है, इसमें कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस है नहीं। सबसे पहले तो डेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट में हम समझते हैं एक्सएमएल कैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। तो अगर मान के चलिए इस कंपनी से मुझे एक्सएमएल फाइल एक्सपोर्ट करनी है, तो एक्सएमएल में जाएंगे, एक्सपोर्ट डेटा में जाएंगे। और अगर मुझे मास्टर्स फाइल नहीं, मुझे ट्रांजैक्शन फाइल एक्सपोर्ट करनी है, तो मैं ट्रांजैक्शन पे जाऊंगा। और यहाँ पर देखिए सारे ट्रांजैक्शन सिलेक्टेड है। अब मैं क्लियर ऑल कर दिया फॉर एग्जांपल, अब मुझे सारे ट्रांजैक्शन लेना नहीं है दूसरे कंपनी में, सिर्फ सेल का ट्रांजैक्शन लेना है। और इसमें भी पूछा है कि सारी सीरीज का लेना है या पर्टिकुलर कोई सीरीज के ट्रांजैक्शन को लेनी है, तो मैंने बोला ऑल सीरीज। डेट पूछा है कौन से डेट से कौन से डेट तक की एंट्री को लेनी है, आप डेट जा सकते हैं। फिर आप ब्राउज करके जहां पर भी आपको रखनी है फाइल, एक्सपोर्ट फाइल, आप वो फाइल फोल्डर सिलेक्ट कर सकते हैं या ड्राइव सिलेक्ट कर सकते हैं, और इसको एक्सपोर्ट बटन में क्लिक कर सकते हैं, ठीक। आपने इसको यस कर दिया तो ये एक्सपोर्ट हो गया, राइट। अब ये अगर आपको दूसरे कंपनी में इंपोर्ट करना है, तो आपको दूसरे कंपनी में जाना है। मान के चलिए इसी कंपनी में मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ, इसी को पकड़ लीजिए दूसरा कंपनी है। तो इसमें भी आपको सेम ऑप्शन में जाना है, डेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट, डेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्सएमएल, उसके अंदर इंपोर्ट डेटा बोल के बटन मिलेगा। इसमें क्लिक करते ही आपको यहाँ पर जो है, आप अगर आपने डेस्कटॉप में रखा है जो ट्रांजैक्शन वाला फाइल एक्सएमएल फाइल, तो आप यहाँ से जो है डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लें, और यहाँ से जो है आप वो फाइल को सेलेक्ट कर लें, ठीक है। ओपन कर लें, उसके बाद एक ओके बटन बगल में उसको क्लिक करें। फिर ये बता रहा है कितने आइटम्स इंपोर्ट इंपोर्ट हो जाएंगे, इसमें कितने सेल्स एंट्रीज इंपोर्ट हो जाएंगे, ठीक है, वो बता देगा, ठीक है। इसके बाद अगर आप इसको ओके करते हैं, तो देन आपको ऑप्शंस ये मिलेंगे कि आप नया वाउचर के हिसाब से इंपोर्ट करना चाहते हैं, या हो सकता है कि उस वाउचर नंबर ऑलरेडी आपने प्रीवियसली इंपोर्ट करके रखे थे कंपनी में, अब उस वाउचर पे अपडेट करना चाहते हैं या मॉडिफाई करना चाहते हैं फिर से, तो मॉडिफाई पे भी क्लिक करके रख सकते हैं, ठीक है। बाकी ओपनिंग बैलेंस, अगर आइटम या पार्टीज के ओपनिंग बैलेंस को भी इंपोर्ट करके रखना है, तो वो भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं। हाँ, तो जो रेलिवेंट आइटम्स और पार्टीज है जो उस ट्रांजेक्शन में यूज हुए हैं, ठीक है, उसकी भी ओपनिंग्स और अदर इन्फॉर्मेशन अपडेट हो जाएंगे। लेकिन मेक श्योर करना है कि जब हम इंपोर्ट करने जाते हैं, तो हमें एक बॉक्स आ जाएगा मैच का मतलब कि अगर आप इस कंपनी में जो भी कॉन्फ़िगरेशन ऑन करके रखे हैं, सेम टू सेम कॉन्फ़िगरेशन आपके दूसरे कंपनी में भी ऑन, मतलब एनेबल रखना है। क्योंकि दोनों कंपनी में अगर कॉन्फ़िगरेशन में दिक्कत आई या कॉन्फ़िगरेशन डिफर किया, तो वो बोलेगा पहले आप कंपनी कॉन्फ़िगरेशन को मैच करिए, मैच का बटन आ जाएगा। मैच बटन में क्लिक करते ही बहुत केसेस में जो है कॉन्फ़िगरेशन अपने आप मैच कर लेता है। कुछ कुछ चीजें होती है जो कि कॉन्फ़िगरेशन आपको मैनुअल जाके उस कंपनी में ऑन करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इस कंपनी में करेंसी है ऑन करके रखे है आपने, उस कंपनी में आपने करेंसी ऑन नहीं रखा है, तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंट्स पे जाके फिर आप कॉन्फ़िगर करेंसी को ऑन करके रख सकते हैं, फिर आके फिर ये इंपोर्ट बटन प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं एक्सेल इंपोर्ट पे। तो जैसे कि एक्सपोर्ट तो पता ही है कि जैसे कोई भी आप रिपोर्ट आप निकालते हो, तो हर रिपोर्ट जो है आपको ऑप्शन पूछ लेगा एक्सपोर्ट बटन का ऊपर में, और यहाँ से एक्सेल में एक्सपोर्ट करनी है, गूगल शीट पे एक्सपोर्ट करनी है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। पीडीएफ में एक्सपोर्ट करनी है तो कर सकते हैं। सेम चीज अगर आपको इंपोर्ट करनी है, मान के चलिए, तो आप डेटा इंपोर्ट वाउचर फ्रॉम एक्सेल पे जाए, ठीक है। और यहाँ पर आपको जो है, मान के चलिए आपको परचेज इंपोर्ट करनी है, आपने बल्क परचेज एंट्री एक्सेल में करके रखा है। बट इसमें भी एक चीज आपको ध्यान रखने की, हर इन्फॉर्मेशन आपके कॉलम में होनी चाहिए। जैसे बिजी भी हर इन्फॉर्मेशन कॉलम में देता है। अगर आप मान के चलो कि आप परचेज रजिस्टर निकाल रहे हो बिजी से, तो आप देख सकते हैं कंपनीज या कस्टमर कहेंगे या उनका रिक्वायरमेंट होगा कि आप अपना टेम्पलेट दीजिए, कैसे रखना है मुझे आइडिया नहीं हो पा रही है। तो आप ऐसा कर सकते हो, आप बिजी का जो परचेज रजिस्टर है या सेल रजिस्टर है, उसको एज अ टेम्पलेट आप एनेबल करके दिखा सकते हो कि सर आप देखो ऐसे आप रख सकते हो एक्सेल में कॉलम्स। तो अगर आप एक्सेल में एक्सपोर्ट भी कर देंगे, तो ये आपको, मैं एक बार एक्सपोर्ट ही कर देता हूँ इसको।
तो सीक्वेंस जो है इस वे में रहना चाहिए कि कोई भी इंफॉर्मेशन, चाहे वो टैक्स का इंफॉर्मेशन डाल रहे हो या कोई भी मोबाइल नंबर भी अगर पार्टी का डाल रहे हो, तो पार्टी के नीचे नहीं होना चाहिए, वो भी एक अलग ही कॉलम में रहनी चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर अगर पार्टी के नाम के साथ साथ जो है मुझे अकाउंट्स के साथ साथ मुझे यहाँ पर एक मोबाइल नंबर भी इंसर्ट करना है, तो आप इसको जो है इसको इंसर्ट कर ले। ठीक है। और यहाँ पर जैसे मॉब नंबर या जीएसटीएन नंबर, यहाँ पर जो भी जीएसटीएन नंबर डालनी है आप यहाँ पर डाल दें। तो इस तरह की चीजें जो है कॉलम में रखने का रीजन क्या है, हर इंफॉर्मेशन कॉलम में रहेगा तो ही सिस्टम को पता चलेगा कि कौन से फील्ड किस कॉलम में है। क्योंकि बिजी में जब आप जाते हो, तो बिजी में आप जब एक्सेल से इंपोर्ट करने जाएंगे, तो वहां पर आपको टैगिंग के लिए पूछेगा कि परचेज में अगर आपने कोई आपने फॉर्म टेम्पलेट सेट किया, परचेज में जाके आपने ऐड फॉर्मेट करके जो भी आपने फॉर्मेट डाल दिया नाम, उसको सिलेक्ट करके कॉन्फ़िगर में जाएंगे तो ये बाय डिफॉल्ट ये सारे यस करती है, ये डिफॉल्ट टेम्पलेट ऑटोमेटिकली बैठ जाएगा। लेकिन आप जब एक्सेल में बनाओगे तो आप हो सकता है कि आपके एंड पे कोई सीरीज बोल के कुछ नहीं है, तो आप सीरीज को हटा सकते हैं। बट आपके एक्सेल में वाउचर डेट जो है ए कॉलम है, बी कॉलम में नहीं है, तो आपने ए कॉलम टैग कर दिया। वाउचर बिल नंबर बी कॉलम है, तो आपने बी कॉलम टैग कर दिया। आपके एक्सेल एक्सेल पे सेल टाइप परचेज है, मतलब आप क्या परसेंटेज ऑफ जीएसटी की बिलिंग करे, 5% 18%, उसकी सेल टाइप परचेज टाइप आपके सी कॉलम है, तो आपने उसको सी कॉलम सेलेक्ट कर लिया। पार्टी नेम आपका डी कॉलम है, तो आपने डी कॉलम टैग कर लिया। तो इस तरह का जो कॉलम टैगिंग है ये पता चलेगा तभी अगर आप इस सारी इंफॉर्मेशन को कॉलम पे रखते हैं। इसके अलावा ये जो कंपोनेंट्स आप देख रहे हो, इसके बावजूद भी आपको कुछ और कंपोनेंट चाहिए जो आपने एक्सेल में करके रखा है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको आइटम का डिस्क्रिप्शन फील्ड भी चाहिए, तो अगर आइटम रिलेटेड कॉलम चाहिए तो आइटम फील्ड सेलेक्ट करो और यहाँ पर आप एंटर करते ही यहाँ पर सारे आइटम के रिलेटेड फील्ड आ जाएगा। अगर आपको लाइन वन डिस्क्रिप्शन उठानी है और वो डिस्क्रिप्शन लाइन आपका जेड कॉलम में है फॉर एग्जांपल, तो आप इसको टैग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको व्हीकल नंबर का फील्ड उठाना है जो कि वाउचर का फील्ड होता है, तो हेडर फील्ड में जाए गए और आपने व्हीकल नंबर टाइप कर दिया, तो व्हीकल नंबर आपका सपोज आई कॉलम में है या एन कॉलम में या क्यू कॉलम में है, तो आपने क्यू कॉलम टैग कर दिया। तो ऐसा नहीं कि जो सिस्टम कंपोनेंट बाय डिफॉल्ट दे रहा है उसी को लेना है, अगर आपने एक्सेल में और भी कॉलम्स ऐड करके रखा है उसको साथ भी इसको जो है टैग करके इसी को भी परचेज में इंपोर्ट करना है एंट्री पे, तो वो भी आप टैग करके रख सकते हैं। तो ये वन टाइम आपने टेम्पलेट सेट कर लिया। नेक्स्ट टाइम परचेज में जाएंगे, अब यहाँ पर दो ऑप्शन आता है, ऐड न्यू वाउचर्स एंड मॉडिफाई एग्जिस्टिंग वाउचर्स। इस दोनों को क्लिक करने, अब एक को क्लिक कर सकते हैं, पहली बार आप कर रहे हो नया आइटम इंपोर्ट, नया ट्रांजैक्शन इंपोर्ट कर रहे हो तो आप ऐड न्यू कर सकते हैं। अगली बार अगर आप इंपोर्ट करने जाएंगे तो आपने बोला कि पुराना जो मैंने इंपोर्ट किया तो उसमें कुछ गलती था तो मैं उसी को फिर से री इंपोर्ट करना चाहता हूँ, तो फिर ये मॉडिफाई एग्जिस्टिंग को भी टिक कर सकते हैं। एक ऑप्शन यहाँ पर भी आता है क्रिएट न्यू मास्टर्स। इसके रीजन ये होते हैं कि अगर आप ट्रांजैक्शन इंपोर्ट कर रहे हैं उस वक्त आपने अगर नया आइटम कोई ट्रांजैक्शन में है जो कि आपके डेटाबेस में ऑलरेडी है नहीं, तो आप चाहते हो कि ट्रांजैक्शन इंपोर्ट करते वक्त ही उसकी रेलिवेंट मास्टर्स भी ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाए डेटाबेस पे, तो उसको आप टिक कर सकते हैं। चाहे वो सिंडिकेटर्स क्रिएट हो जाते हो, ग्रुप आप सिलेक्ट कर लो, जो भी परचेस पार्टी के नाम क्रिएट होंगे वो मेरे क्रिएटर्स के अंडर रहेंगे, जो भी आइटम्स क्रिएट होंगे मेरे जनरल ग्रुप के अंडर रहेंगे आइटम के नाम। जो भी आइटम्स क्रिएट होंगे उसकी टैक्स कैटेगरी मेरी जीएसटी 18% रहेगा फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। अगर उसी परचेज में सारे आइटम ही 18% की जीएसटी के हैं तो आप यहाँ पर टैग करके रख सकते हैं। ठीक है। एचएसएन कोड भी आप टैग कर डाल के रख सकते हैं। इसके बाद आप जैसे ही आप यहाँ से एक्सेल फाइल ब्राउज करके आप सिलेक्ट करेंगे और स्टार्टिंग रो एंडिंग रो डालना है। अब यहाँ पर भी क्वेश्चन आते हैं कि स्टार्टिंग रो एंडिंग रो कौन सा वाला होगा। तो मैं बता दूं कि स्टार्टिंग रो एंडिंग रो बेसिकली आपका जो होता है वो यहाँ से होता है ना कि यहाँ से होता है, क्योंकि ये हेडिंग हो गया, ये कभी स्टार्टिंग रो नहीं हो सकता है। स्टार्टिंग रो आपका यहीं से होगा। ठीक है। जहाँ से आप अपना वेरिएबल फील्ड पिक करें, मतलब जो डेट हो गया, बिल नंबर हो गया, पार्टी का नाम हो गया। ठीक है। तो यहाँ से स्टार्टिंग रो होगा। एंडिंग रो अगर आप जीरो करोगे तो वो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली ले लेगा लास्ट रो तक। ठीक है। अब इसमें भी एक क्वेश्चन ये भी आता है कि अगर किसी भी ट्रांजैक्शन में मेरी मल्टीपल आइटम्स है तो उस केस में क्या हो सकता है। मान के चलिए आपने एक जो है मैं यहाँ पर एक आइटम का कॉलम इंसर्ट कर लेता हूँ। ठीक है। आइटम सपोज आपके एक है कि आइटम ए। ठीक है। और इसी ट्रांजैक्शन है, जैसे ये वन टू वन परचेज बिल का एक और आइटम है आइटम बी। तो करना क्या है, आपको जो है यहाँ पर
आपने आइटम बी कर दिया, ठीक है, उसका क्वांटिटी वांटिटी जो भी आपको है, अगर आपको क्वांटिटी है तो क्वांटिटी भी आपने कॉलम बना लिया इंसर्ट। तो यहाँ पर भी आपने क्वांटिटी डाल दी, यहाँ पर भी आपने क्वांटिटी डाल दी। इस केस में ये वाउचर नंबर को आप रिपीट मत करिएगा। कभी कभी कोई कोई कह देता है, इसको रिपीट कर देता है वाउचर नंबर को, क्योंकि यही वाउचर नंबर चल रहा है, तो वाउचर नंबर भी कंटिन्यूस रिपीट कर रहा है, ये गलत है। अगर आप ये करोगे तो क्या होगा, जब आप इंपोर्ट करने जाओगे तो पहला वाला रो को लेगा, फिर नेक्स्ट टाइम आप, क्योंकि आप तो रो से इंपोर्ट कर रहे हो, स्टार्टिंग रो एंडिंग रो, मान के चलिए आपने स्टार्ट रो 5 किया और एंड रो 6 किया, तो अब जब इंपोर्ट तो हो जाएगा, इंपोर्ट होने के बाद जब आप डेटा में जाकर चेक करोगे तो आपको सिर्फ आइटम भी ही इंपोर्ट दिखेगा, आइटम में हट जाएगा, क्योंकि ये वाउचर नंबर से इंपोर्ट होता है। जिसको वाउचर नंबर, नेक्स्ट टाइम वही वाउचर नंबर, डुप्लीकेट वाउचर नंबर उसको मिल जाएगा, तो पुराना वाला वाउचर नंबर का मास्टर को हटा देगा या एंट्री को हटा देगा, फिर नया वाला वाउचर नंबर को अपडेट कर देगा। तो वाउचर नंबर को रिपीट नहीं रखना है, ठीक है ना, तो डेट को रिपीट रखना है। अगर वही सेम डेट पे, सेम वाउचर नंबर पे, सेम पार्टी पे आपके आइटम्स मैक्सिमम मूवमेंट हो रही है, चल रही है, आइटम 5 6 आइटम्स है, तो डेट, वाउचर नंबर, अकाउंट नेम, ये तीन को इम्पोर्ट मतलब रिपीट करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये है डेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। एक बार नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। बिजी डेटा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म। तो ये जो फॉर्म, ये जो यूटिलिटी है, ये एप्लीकेशन है, ये बिजी